हेलो गाइस, टुडे की टॉपिक है सीएसएस ट्यूटोरियल में यूनिट्स क्या होते हैं, कैसे अप्लाई होते हैं, कितने तरीके से यूनिट अप्लाई होते हैं सीएसएस में। तो आज हम ये जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले एचटीएमएल पे मैंने एक H1 में ट्यूटोरियल और पैराग्राफ टाइप में एक सेंटेंस ले लिया। ठीक, अब इससे हम क्लियर करेंगे यूनिट। तो बेसिकली सबसे पहले हम यूनिट के बारे में बात करते हैं। जैसे होता क्या, जैसे किसी चीज़ का यूनिट हम देते हैं, जैसे केजी, ये सामान कितना ग्राम है, केजी है, ओके, लीटर है, तो ये यूनिट होता है। इससे पता चल जाता है कि उसकी मात्रा कितनी है। ठीक, तो ऐसे ही सीएसएस में होता है। जब हम किसी एरिया को डिस्कस करते हैं कि कितना एरिया होना चाहिए, तो उसका हम एक यूनिट से डिस्कस करते हैं कि कितना यूनिट हम कौन सा यूनिट उस पर लगेगा, कितना उसकी साइज हो, क्या हो। ठीक, तो जैसे बेसिकली विड्थ और हाइट में होता है यूनिट, और जैसे फॉन्ट साइज में होता है यूनिट। ठीक, इसी तरीके से हम बात करते हैं। सबसे पहले यूनिट पिक्सल पे, जैसे पिक्सल में होते हैं। ठीक, और फिर होता है ईएम करके, इसको पिक्सल को ऐसे करते हैं, फिर ईएम, फिर आरईएम, ओके, फिर वीएच, फिर वीडब्ल्यू, फिर परसेंटेज, ओके। और ऐसे और भी होते हैं जिसको यूज़ नहीं करते, बेसिकली इतना ही यूज़ होता है सीएसएस में। ठीक, तो आज इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम हाइट वेट को डिस्कस करेंगे। जैसे परसेंट को और वीएच को, वीडब्ल्यू को। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम आपको बताएं कि हम दो ले लिए, एक ए क्लास और एक बी क्लास। ए क्लास के अंदर हम एक बी क्लास लिए हैं। इससे आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि परसेंटेज कैसे काम करता है। ठीक, तो सबसे पहले विड्थ हम ले लेते हैं ए क्लास की 700 पिक्सल, ओके, और कम लेते हैं 500 पिक्सल, ओके। और ये 500 पिक्सल हो गया इसका। ये पिक्सल क्या होता है, फिक्स होता है, एब्सोल्यूट रहता है। पिक्सल किस पोजीशन में जाता है, पिक्सल जाता है एब्सोल्यूट पोजीशन में, वो एब्सोल्यूट होता है। ठीक, और अभी बात करेंगे इसके। तो ये पिक्सल ये एब्सोल्यूट है, ये इतना फिक्स है, कितना भी आप छोटा करिए बड़ा करिए, ये अपने इतने पे, ये देखिए, इससे कुछ नहीं मतलब है। आप जितना डिफाइन कर दिए उतना ही रहेगा ये। और परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज हमेशा अपने पेरेंट क्लास के एरिया से डिफाइन होता है, उसके रिलेटिव चलता है। जैसे हम आपको क्लियर करें, अगर हम यहाँ पर क्लास बी को वेट दें 50%, तो ये इसके एरिया का 50% हो जाएगा। हम बीच में पैडिंग दिए हैं थोड़ा ताकि क्लियर हो। ठीक है, इसके एरिया का 50% हो जाएगा। जैसे ये एरिया है इसका विड्थ, इसका 50% एक्सेप्ट कर दो, ये देखिए इसका 50% है। इससे भी जितना इंक्रीज करेंगे 70% उसका हो गया, 90% उसका हो गया, 100% हो गया पूरा। हम पैडिंग दिए हैं तो इसकी वजह से यहाँ पर एक सेकंड, ये देखिए इसका पूरा 100% हो गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है विड्थ। जैसे अभी ये देखिए इस पिक्सल का 100%, अगर ये इस पे ना होता, इसका पेरेंट इस पे ना होता, तो ये अपना पेरेंट ढूंढता और ढूंढकर सीधे ब्राउज़र पे चलता है, जो इसका ये मिलता है, ये हो जाता है 100%। ओके, अब ये हो गया पिक्सल। अब हम बात करते हैं VW की, जिसको बोलते हैं व्यू विड्थ, ओके। वी पोर्ट विड्थ होता है, तो VW ये क्या होता है, ये ब्राउज़र के, जो आपका ब्राउज़र होगा उसके रिलेटिव चलता है। जितना उसमें 500, जैसे यहाँ पे 500 ज़्यादा देती है,
50 बिट, 100 जो बिट होता है वो 1% के बराबर होता है। ठीक, VW जो 1% होता है वो एक वी पोर्ट के बराबर होता है। जैसे चेक करते हैं, अब देखिए, अब ये इसका ये फ़ायदा होता है, ये रिलेटिव होता है अपने ब्राउज़र के। जैसे जैसे इसको इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे उसके रिलेटिव रहेगा। उसका 50% मतलब एक हिसाब से 50 VW लेगा। ये देखिए, अभी इसका ये इतना 100% है, मीन्स 100 VW, तो उसका ले रहा है 50। देखिए, ये पूरा कर देंगे तो उसका 50 लेगा। तो ये रिस्पॉन्सिव में थोड़ा इजी रहता है। और जैसे यहाँ हाइट भी ले सकते हैं, हाइट 60 VH ले लेते हैं। अब देखिए, अब ये भी जैसे ये है इंक्रीज होगा, ऐसे इसका भी ये भी रिलेटिव होता है। ये देखिए, बट अगर आप यहाँ पर 60 VH जो है आप पिक्सल करें तो ये फिक्स हो जाएगा, फिर अब उससे कोई उसको फर्क नहीं पड़ेगा, छोटा करने पड़ेगा। ओके, ये देखिए स्क्रॉल बार बन गया। ये देखिए, ठीक, ये हमारा हो गया विड्थ और हाइट, पिक्सल और VH और VW। ओके, इसको हम कर लेते हैं कमेंट आउट। ये परसेंटेज का भी आपको क्लियर हो गया। जैसे भी देंगे ये अपने पेरेंट से रिलेटिव होता है, जितना पेरेंट होगा उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। अब देखिए, इसमें कुछ है नहीं पेरेंट में, ये खुद ये भी खुद ले रहा 100%, ये भी ले रहा 100%, डिफाइन नहीं है। देखिए, अभी भी ले रहा है। ओके, अब हम बात करते हैं पिक्सल और EM और REM की। VH और VW और परसेंट का हम क्लियर कर लिए। अब हम बात करते हैं पिक्सल, EM, REM में क्या डिफरेंस होते हैं, कब और कैसे कहाँ यूज़ करते हैं ये तीनों को। बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं फ़ॉन्ट साइज़ के लिए। अगर तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है पिक्सल, 12 पिक्सल दे दें, 15 पिक्सल दे दें, ऐसा करके। ऐसे भी इसको हम ओके। अब बाई डिफ़ॉल्ट इसका जो भी पिक्सल हो, अगर हम उसको देते हैं अपना 18 पिक्सल, देखिए, तो पिक्सल एब्सोल्यूट होता है, जितना आप उसको देंगे वो उसी अकॉर्डिंग होता जाएगा, जितना भी देगा, 28, 38, कुछ भी। ओके, अब बात करते हैं हम, जैसे इसमें भी दे देते हैं, पैडिंग दे देते हैं ताकि अच्छा लगे। फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। ठीक, अब जो ये EM होता है, EM इज रिलेटिव टू द साइज ऑफ पेरेंट। मतलब जो इसका पहला पेरेंट होता है उसके साइज के रिलेटिव होता है EM जो होता है, EM से जो हम डिनोट करते हैं। जैसे फॉन्ट साइज इसका भी हम EM में दें तो ये क्या होगा, जो ट्यूटोरियल है इसका जो 20 पिक्सल है ये इसके थ्रू चलेगा। ओके, इसके अकॉर्डिंग चलेगा। इसका 20 पिक्सल है, अगर हम इसमें 2 EM दें, आप देखिए, अब ये EM कोई वो यूनिट नहीं है इसका खुद का, ये नहीं, ये पेरेंट के थ्रू चलता है। इसका पेरेंट में जाकर देखेगा तुरंत कि पेरेंट में इसके क्या पिक्सल में दिया गया है फॉन्ट साइज में, तो वो उसके अकॉर्डिंग चलेगा 8। अब इसमें हुआ क्या, जैसे एक 1 EM देकर दिखा है, तो इसमें हुआ ये 20 पिक्सल हो गया 1 EM से। जैसे 2 डालें तो इसका मल्टीप्लाई होगा 2 EM 40 पिक्सल। जैसे इंक्रीज करते जाएंगे ये इंक्रीज होता जाएगा, 10 कर देंगे, ये देखिए, तो ये अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग चलता है। अब बात आती है कि अगर इसका पेरेंट ना होगा तो मान लीजिए इसके ऊपर वाले में हम डिफाइन ही ना करें, तब ये क्या करेगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो CSS प्रोवाइड करता है, जो पिक्सल HTML के अंदर, HTML में आप कभी देखेंगे तो उसमें होता है साइज 13 या 14 का अराउंड। तो ये अपने मेन पेरेंट पर, मतलब पेरेंट पे पेरेंट ढूंढता रहेगा। ओके, तो यहाँ जाकर वो चेक करेगा। ये हो गया
का EM क्या करता है, अपने डायरेक्ट पैरेंट को सर्च करता है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू को शो करता है। जितना 40 पिक्सल अगर आप पैरेंट में दिए हैं, अगर 2 EM करके लगा दिए तो वो 80 पिक्सल हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं REM की। ये ओनली रिलेटिव होता है सिर्फ रूट और HTML टैग के। ओके, ये पेरेंट टैग के नहीं, ये डायरेक्ट रिलेटिव होता है HTML और, इसीलिए हम यहाँ HTML लिख के छोड़े ताकि हमें भूल ना जाए। ठीक, तो HTML के अब जैसे यहाँ पे फॉन्ट साइज आप दे देते हैं, सॉरी फॉन्ट साइज आप दे देते हैं 20 पिक्सल। देखिए ये अपना काम कर लिया है। अब हम REM देते हैं, REM 2 REM, ये देखिए 20 पिक्सल का 40 पिक्सल कर दिया। ये पेरेंट में नहीं HTML पे चलता है। ये देखिए, इसका ये फ़ायदा होता है, जैसे आपको बार बार रिसाइज फॉन्ट की साइज़ नहीं कम करनी पड़ेगा। अब यहाँ पर आकर डिफाइन कर दीजिए इतना फॉन्ट साइज़ है। अब उसके अकॉर्डिंग आप जैसे पैराग्राफ टैग में दे रहे हैं तो पैराग्राफ टैग में इसके अकॉर्डिंग ये 20 पिक्सल है तो इसके अकॉर्डिंग अगर 5 कर दें, 5 REM, सॉरी 0.5 REM। ये देखिए ये तो पैराग्राफ टैग में हम लिए ही हैं तो उसको कैच कर रहा है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग सेट कर लेते हैं ये। अब मान लीजिए हम H1 में चाहिए हमको, अब उसके अकॉर्डिंग हम H1 में देना चाहते हैं थोड़ा सा बोल्ड हो, तो इस कहाँ है, हाँ फॉन्ट साइज दे देते हैं 2 REM। ये देखिए 2 पे था ये 20। तो इस तरीके से हम साइज और रिसाइज कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं फॉन्ट साइज को और विड्थ को। आज हम लोग EM, REM, VH, VW और परसेंट को जाने हैं कैसे CSS में अप्लाई करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।